समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। अब कोई भी नेता यदि चुनाव के वक्त आपकी घर की दहलीज के बाहर से निकले तो उसे परेशान बिल्कुल भी मत करना। अपनी समस्याएं मत बताना, हाथ मत जोड़ना। वोट मांगे तो चुपचाप वोट दे देना। वो वोट खरीदने के लिए आपको दारू, साड़ी या फिर अन्य चीजें दें, पैसे दें तो रख लेना। भिखारी की तरह आप हाथ फैलाना और वो जो कुछ कहे उसे मान लेना। सवाल मत करना, क्योंकि आप भिखारी हो। अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के बारे में या फिर किसी भी विकास को लेकर आप उनसे सवाल मत करना। कोई पत्र मत देना, अपनी समस्याओं को मत बताना, क्योंकि आप तो भिखारी हो। और यदि आपने ऐसा किया तो आप भिखारी ही कहे जाओगे। नेताजी चुनाव के वक्त आपके घर के सामने हाथ फैलाकर यदि वोट मांगे तो यह उनका अधिकार है, उन्हें यह करने दीजिएगा। जी हाँ, वो उस समय हाथ फैलाकर भीख मांगेंगे और उसके बाद में आप जब उनके आगे पीछे अपने काम के लिए दौड़ोगे तो आप भिखारी समझे जाओगे। यह बात कोई छोटे नेता ने नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा नेता नहीं बल्कि एक बड़े नेता ने करी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका यह बयान सुर्खियों में है और विवादों में भी। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा, यह मंत्री जी का कहना है। प्रहलाद पटेल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, संबोधित कर रहे थे जनता को। मांग पत्रों को लेकर उन्होंने कहा है कि यह भीख है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेताजी आते हैं तो एक टोकना तो उन्हें कागज ही मिल जाते हैं। उनको मंच पर यहाँ पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। जी हाँ, देने का मानस बनाइए। जनता ही नेताओं को देगी, नेताओं का कोई काम नहीं जनताओं को देने का। जी हाँ, और यदि ऐसा होता है तो आप भिखारी कहे जाओगे। यानी कि अपनी समस्या के बारे में यदि आप नेताजी को बताओगे तो आप भिखारी हो। नेताजी की जुबानी ही सुनिए, आखिरकार उन्होंने जनता को लेकर कितना ज्यादा विवादित बयान दे दिया है। समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने साथ ही कहा कि भिखारियों की फौज इकट्ठी करना समाज को मजबूत करना नहीं है, यहाँ पर समाज को कमजोर करना है। मुफ्त की चीज़ों के प्रति इतना आकर्षण वह रखते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का जो आपका तरीका और आपका पैटर्न है उसे आप नहीं देख रहे हैं। आपने जितना भी बयान दिया, यदि आप उसमें एक बार भी अपनी फ्रेम में जो जब अब चुनाव आता है तो नेताजी क्या करते हैं, अगर उसको देख लेते तो आप जनता को दोष नहीं देते हैं। प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद में कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रहलाद पटेल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता का अहंकार यह बताया उन्होंने। उमंग सिंघार ने कहा कि यहाँ पर गरीब जनता न्याय के लिए आती है, वह भिखारी नहीं हो सकती है। जीतू पटवारी ने तो एक्स पर यहाँ पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी यहाँ पर भाजपा का अहंकार अब जनता को भिखारी भी कह रहा है। यह दुख और डूबे हुए लोगों, जो दुख में डूबे हुए लोगों की उम्मीद और आंसुओं का भी अपमान है। यह चुनाव में जो झूठे वादे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। जनता जब इन्हें वादों को याद दिलाती है तो उसे भिखारी कहने से भी नहीं चूकते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, भाजपा के ऐसे कई चेहरे कुछ समय बाद फिर आपकी चौखट पर वोट की भीख मांगने के लिए भी आएंगे। यह उनके द्वारा ट्वीट किया गया। जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
और रही योजनाओं की बात, योजनाएं, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, जब ये प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है प्रहलाद पटेल, वह यह बयान देके उलझ गए हैं। राजगढ़ में मंच से उन्होंने लोगों के मांग पत्रों को भीख बताते हुए यहाँ पर अब सवाल खड़े किए थे और इसके बाद में अब यह पूरा के पूरा विवाद जो है कुछ और रुख ही ले रहा है और अब यहाँ पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं इस बयान को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही इस खबर को लेकर। आप लोगों का इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।